पटना हाई कोर्ट ने बिहार में शराबबंदी कानून पर अपनी तीखी टिप्पणी करते हुए राज्य सरकार और उसके अधिकारियों के खिलाफ कड़ी नसीहत दी है। कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि शराबबंदी कानून ने न केवल शराब बल्कि अन्य प्रतिबंधित वस्तुओं के अवैध व्यापार को भी बढ़ावा दिया है। यह एक गहरी चिंता का विषय है कि इस कानून ने सरकारी अधिकारियों को अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए इस अवैध व्यापार में शामिल होने का एक आसान तरीका दे दिया है। अदालत ने यह भी आरोप लगाया कि शराबबंदी के कठोर प्रावधान अब पुलिस के लिए एक ऐसे टूल बन गए हैं जिनके जरिए वे तस्करों के साथ मिलकर अवैध कारोबार को अंजाम देते हैं। यह टिप्पणी बेहद गंभीर है और यह उस फैसले का हिस्सा है जो 19 अक्टूबर 2023 को पारित हुआ था और जिसे 13 नवंबर 2023 को सार्वजनिक किया गया। जस्टिस पूर्णेंदु सिंह ने कोर्ट में कहा कि इस कानून के तहत पुलिस और अन्य अधिकारी तस्करी के सामान को लाने और पहुंचाने के लिए नई चालें अपनाने लगे हैं, जिससे कानून का उल्लंघन और बढ़ रहा है। यह बात कोर्ट ने बड़े दुख और नाराजगी के साथ कही, क्योंकि पुलिस, आबकारी विभाग, राज्य कर विभाग और परिवहन विभाग के कर्मचारी अब इस कानून को अपनी निजी कमाई का जरिया मान चुके हैं। यह स्थिति न केवल कानून के उल्लंघन को बढ़ावा देती है बल्कि समाज के लिए भी खतरनाक है। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप लोग इस वीडियो को लाइक करें और अगर आप लोग चाहते हैं कि बिहार में शराब जल्द से जल्द चालू हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। इस मामले में कोर्ट का आदेश खगड़िया के मुकेश कुमार पासवान की याचिका पर आधारित था, जिन्हें नवंबर 2020 में पटना बाईपास पुलिस स्टेशन के निरीक्षक के पद से निलंबित कर दिया गया था, जब उन्हें शराब के एक बड़े जखीरे के साथ पकड़ा गया था। कोर्ट ने पासवान के निलंबन आदेश को रद्द करते हुए कहा कि यह कदम प्राकृतिक न्याय के खिलाफ था और राज्य सरकार के शराबबंदी कानून को ठीक से लागू करने में असमर्थता का संकेत था। यह निर्णय राज्य सरकार के लिए एक कड़ी चेतावनी है कि वह अपने कानून को प्रभावी तरीके से लागू करने में नाकाम रही है, जबकि यह कानून संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधारने के उद्देश्य से लाया गया था। हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस कानून के तहत गरीब लोग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले परिवार के एकमात्र कमाने वाले सदस्य होते हैं। यह सच में एक गहरी पीड़ा की बात है कि गरीबों के खिलाफ अधिक मामले दर्ज होते हैं, जबकि शराब माफिया और किंगपिनों के खिलाफ कार्रवाई बेहद कम होती है। कोर्ट ने यह भी आरोप लगाया कि राज्य के अधिकारी जानबूझकर अभियोजन पक्ष के मामलों को सही तरीके से नहीं प्रस्तुत करते, जिससे माफिया को बचने का मौका मिलता है। यह एक गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि अगर अधिकारियों की लापरवाही जारी रही तो यह कानून प्रभावी नहीं हो सकेगा। राज्य के मद्य निषेध विभाग के एक अधिकारी ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह अनुचित था, लेकिन उन्होंने यह स्वीकार किया कि कोर्ट ने कुछ वैध सवाल और चिंताएं उठाई हैं। उन्होंने यह भी माना कि बिहार जैसे राज्य में जहां 13 करोड़ लोग हैं और केवल 1.4 लाख पुलिसकर्मी हैं, शराब कानून लागू करना एक कठिन काम है। हालांकि यह तर्क समझ में आता है, लेकिन अदालत की टिप्पणियों से यह साफ है कि कानून की प्रभावशीलता पर सवाल उठाए जाते रहे हैं और सुधार की जरूरत है। इसके अलावा शराबबंदी कानून में 3 संशोधन हो चुके हैं, लेकिन फिर भी इसके प्रभावी कार्यान्वयन में निरंतर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह दर्शाता है कि कानून में कुछ अंतर्निहित कमियां हैं, जिन्हें नजरअंदाज करना अब मुश्किल हो गया है। कोर्ट की टिप्पणी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि शराबबंदी कानून को लागू करने में और सुधार की आवश्यकता है, ताकि यह समाज के लिए एक सकारात्मक बदलाव लाने में सफल हो सके।